नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं अलग अलग बीमारियों के बारे में, किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां हमें मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मायोसाइटिस के बारे में। मायो यानी कि मसल्स और आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, यानी कि मसल्स में अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसे हम मायोसाइटिस कहते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, हाथ पैर में वीकनेस आ जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाथ ऊपर भी नहीं उठ रहा है, इतना ज़्यादा वीकनेस हो जाता है। पेल्विक गर्डल में आपको वीकनेस आ जाती है, पैरों में आपको कमज़ोरी का महसूस होता है। तो मायोसाइटिस क्यों होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, मायोसाइटिस आपको है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको ऐसे कंडीशन में मदद कर सकती है, तो इसी बारे में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से, तो आपको ज्वाइन करना है। आप हर वीडियो के नीचे देखेंगे एक ज्वाइन का बटन है, JOIN ज्वाइन। तो आप ज्वाइन को क्लिक करेंगे तो आपको बाकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, किस तरह से आप लाइव कंसल्टेशन का हिस्सा हो सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मायोसाइटिस या मसल्स में इन्फ्लेमेशन। तो दोस्तों, मायोसाइटिस जैसा इसके नाम से ही पता चलता है कि मायो यानी मसल्स और आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन। तो मसल्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसे हम मायोसाइटिस कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो मायोसाइटिस है ये जनरली इडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी मायोसाइटिस भी हम इसको कहते हैं, यानी कि IIM। तो ये क्यों होता है? तो ऑटो इम्यून रीज़न इसका होता है कि ऑटो इम्यूनिटी के वजह से मायोसाइटिस आपको हो सकता है। मायोसाइटिस के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे ये पॉलीमायोसाइटिस हो सकता है, डर्मेटोमायोसाइटिस हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग मायोपैथी हो सकता है, या इंक्लूजन बॉडी मायोपैथी हो सकता है। तो दोस्तों, मायोसाइटिस का मतलब है कि आपको मसल्स में सूजन हो जाती है, मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उसके वजह से क्या होता है, आपकी जो मसल्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाती, आपको कमज़ोरी आ जाती है। तो जनरली ये जो आपको प्रॉब्लम शुरू होती है, आपको यहाँ पे शोल्डर रीजन, कंधे में प्रॉब्लम आती है, हाथ ऊपर करने में दिक्कत होती है, ऐसी आपको समस्या आ सकती है। फिर हम देखते हैं कि आपको जो कमर वाला रीजन है, जो पेल्विक गर्डल है, वहाँ पे आपको वीकनेस का महसूस होता है, कमज़ोरी पैर तक भी जा सकती है। आपको मसल में वीकनेस या कमज़ोरी का महसूस होता है, आपको टायर्ड फील होता है, ऐसा लगता है कि बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, आपके जो बॉडी मूवमेंट है वो पेनफुल हो जाता है, आपको कोई भी मूवमेंट करने में आपको दिक्कत होती है, पेन होता है। और इस चीज़ को अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो कंडीशन इतनी ख़राब हो सकती है कि पेशेंट ऑलमोस्ट बेड रिडन हो जाए, बेड से नहीं उठ पाए। धीरे धीरे हम देखते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, पहले भागने में प्रॉब्लम हो रही थी, अब चलने में हो रही है, सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ग्रेजुअली जो आपकी मसल्स हैं, मसल्स में वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। तो दोस्तों, मायोसाइटिस के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे पॉलीमायोसाइटिस जिसमें आपके मल्टीपल जॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम आ जाती है। डर्मेटोमायोसाइटिस, डर्मा यानी कि स्किन, तो यानी आपके मसल्स के साथ साथ अगर स्किन की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो इसको हम डर्मेटोमायोसाइटिस कहते हैं। तो स्किन में क्या होता है, जो आपके नकल एरिया है यहाँ पे आपको रैशेस बन जाते हैं, इसको हम गॉटरन साइन कहते हैं। आपको नेक में नेक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या कंधे में हो सकता है, जिसको हम शॉल साइन कहते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आपको मैलर रैश भी हो सकता है, जैसे हमें SLE में देखने को मिलता है कि यहाँ पे रैश हो जाता है मैलर एरिया में। तो इस तरह के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो कई बारी मायोसाइटिस डायग्नोस होने से पहले ऐसा लगता है जैसे कि पेशेंट को शायद SLE है, बट फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये मायोसाइटिस है। तो दोस्तों, मायोसाइटिस है या नहीं है, ये कैसे पता चल सकता है? तो मायोसाइटिस अगर आपको है तो आपके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, आपके ब्लड टेस्ट से ये पता लग सकता है। आपका जो मसल बायोप्सी है उससे पता चल सकता है। तो जो मसल बायोप्सी है ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है पता लगाने के लिए कि मायोसाइटिस है या नहीं है।
इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमायोग्राम भी कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के प्रेजेंस में आपके मसल्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो उससे भी पता चल सकता है कि मसल्स में इन्फ्लेमेशन या सूजन है या नहीं है। दोस्तों मायोसाइटिस क्यों होता है, तो जैसे मैंने बताया कि ये ऑटो इम्यूनिटी इसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों अगर मायोसाइटिस होता है तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि किस तरह का मायोसाइटिस है। जैसे मैंने बताया कि पॉलीमायोसाइटिस है या डर्मेटोमायोसाइटिस है, यानी स्किन इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया है। नेक्रोटाइजिंग मायोपैथी, नेक्रोटाइजिंग मायोपैथी में हम देखते हैं कि जो मसल सेल्स हैं इनमें डेथ हो रही है, डीजेनरेशन हो रही है, तो इसको हम नेक्रोटाइजिंग मायोपैथी कहते हैं। फिर इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस, तो ऐसे भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर मायोसाइटिस है तो आपको क्या करना है। तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन से आपका जो दर्द हो रहा है, एक जो फटीग या वीकनेस हो रहा है, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको सपोर्ट कर सकती है। दोस्तों कभी कभी मायोसाइटिस में हम देखते हैं मसल्स और स्किन के अलावा आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे लंग्स है या आपका हार्ट है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, तो इनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो आपके सिम्टम किस प्रकार से हैं, क्या आपका प्रेजेंटेशन है, उस बात पे निर्भर करता है कि हमें आपको क्या मेडिसिन देती हैं। तो अभी मैं आपको होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन बताऊंगी जो मायोसाइटिस का पेन और फटीग में आपको मदद कर सकता है। दोस्तों हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है आर्निका। आर्निका में हम देखते हैं कि पूरे शरीर में एक ब्रूस्ड फीलिंग होता है, ऐसा लगता है कि पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है, एक ब्रूस्ड सोर फीलिंग होता है। पेशेंट जब बेड में लेटता है तो पूरा टाइम बेचैन रहता है, बार बार पोजीशन चेंज करता रहता है, क्योंकि किसी भी पोजीशन में पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में आर्निका मेडिसिन हम दे सकते हैं। दोस्तों जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है ब्राइनिया। ब्राइनिया में हम देखते हैं कि किसी तरह के मूवमेंट से भी पेन बढ़ जाता है। पेशेंट थोड़ा भी मूव करता है, चेयर में बैठा है, उठने की कोशिश कर रहा है, तो उतना मूवमेंट से ही एकदम से पेन आ जाता है और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। जब तक पेशेंट एकदम स्टिल है, एकदम भी नहीं हिले तो बेटर है, और किसी प्रकार का मूवमेंट भी अगर पेन एक्साइट कर देता है तो ऐसे केस में ब्राइनिया मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में हम देखते हैं कि रेस्टलेसनेस, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, और रस्टॉक्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनका अगर वो थोड़ा सा मूव कर लेते हैं तो उसके बाद उनको बेटर फील होता है। थोड़ा सा टहल लेते हैं या थोड़ा सा मूवमेंट कर लेंगे तो उनको बेटर फील होता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है थूजा। थूजा में हम देखते हैं कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि जो पूरे बॉडी है बहुत कमज़ोर है, स्पेशली जो पैर हैं, पैर बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत कमज़ोर है। ऐसा लगता है कि पैर ग्लास का बना हुआ है, चलने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा, ऐसी फीलिंग होती है, और इतना ज़्यादा वीकनेस होती है लोअर लिम्स में। तो ऐसे में आप थूजा कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है, और मायोसाइटिस के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन भी है जिसको आप दे सकते हैं। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है, जो कि एक स्पेसिफिक मेडिसिन मायोसाइटिस के लिए है, जिसका नाम है गोथेरिया। तो ये जो गोथेरिया मेडिसिन है इसको मदर टिंचर फॉर्म में देना होता है, लिक्विड के फॉर्म में इसको देना होता है। इसकी 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार या 3 बार सिम्टम के अनुसार हम इसको दे सकते हैं। और ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि मसल इन्फ्लेमेशन में आपको मदद कर सकती है, चाहे वो मायोसाइटिस है, पॉलीमायोसाइटिस है या डर्मेटोमायोसाइटिस है। जब भी मसल में इन्फ्लेमेशन हो, चाहे आपको इन्फ्लेमेशन कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हुआ हो, तो ऐसे में भी आपको ये मेडिसिन मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन अबाउट मायोसाइटिस या मसल में इन्फ्लेमेशन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अगर आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं और लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना है। आप देखेंगे वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको बाकी डिटेल्स आ जाएंगी। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजें। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।